हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार में रहते हुए आम जनता को ठगने का काम किया। प्रदेश में राजस्व विभाग से जुड़े इंतकाल के करीब 22,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब जनमंच का आयोजन किया गया तो इन मामलों का निपटारा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनमंच के नाम पर भाजपा आम लोगों को ठगती रही, लेकिन अब कांग्रेस सरकार आम लोगों की इस समस्या का समाधान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों पर आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज जारी किया है। इसकी शुरुआत जिला मंडी से होने जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक हिमाचल प्रदेश को कोई सहायता नहीं दी है। विशेष राहत पैकेज देना तो दूर, अब तक हिमाचल प्रदेश की ओर से क्लेम किया गया नुकसान का मुआवजा भी सरकार की ओर से नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्रीय टीम हिमाचल प्रदेश के नुकसान का जायजा लेकर गई है। ऐसे में अब भी राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र हिमाचल के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का चरित्र आम जनता के सामने आ चुका है। विधानसभा में सरकारी संकल्प के दौरान भाजपा विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाले संकल्प का साथ नहीं दिया। वहीं जिला परिषद कैडर की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जिला परिषद के कुछ कर्मचारियों को स्टेट कदर में ला दिया है। प्रदेश की स्थिति जब ठीक होगी तब अन्य कर्मचारियों के बारे में भी विचार होगा। जो पिछली सरकार थी उसने हर चीज में जनता पर बोझ ही डाला। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ दी। और जब हमने राजस्व का रिकॉर्ड खंगाला, पिछले कल हमारे माननीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि तकरीबन 25,000 मामले जिन व्यक्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री के बाद उनके इंतकाल नहीं हो सके। तो किस प्रकार की ये लोग कार्य करते रहे, ये सबके सामने है। 27,000 के करीब निशानदेही है और कितने पार्टीशन के ऐसे मामले हैं जो कई सालों से हो ही नहीं पा रहे। कारण ये है कि पिछली सरकार ने जनता पर सब चीज़ का बोझ डाला। और जो जनमंच की बात करते थे, अब उनसे सवाल ये पैदा होता है कि आपके इतने जनमंच हुए, उन जनमंचों में क्या इंतकाल के काम भी नहीं करवा सके, पार्टीशन के काम भी करवा नहीं सके, डिवीज़न के काम नहीं करवा सके? कैसे 27,000 मामले इंतकाल के रह गए? तो जनमंच किस प्रकार का जनमंच था जहाँ जनताओं को सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा सकी? तो पिछली सरकार ने जनता को ठगा था। जनमंच के नाम पर लोगों के कार्य करने को कहते थे, लेकिन जनमंच के नाम पर उन्होंने कार्य नहीं किए। इसका उदाहरण आपके सामने ये इंतकाल के 25,000 मामले आपके सामने पड़े। हमने राजस्व कानून में परिवर्तन किया है और सब लोगों के सहयोग से हम पार्टीशन भी जल्दी करवाएंगे और जो डिमार्केशन कई सालों से फंसी है उस बारे में भी नियमों में परिवर्तन करेंगे। पैकेज का हम मंडी से शुरुआत कर रहे हैं, कुल्लू से शुरुआत कर रहे हैं, बिलासपुर में शुरुआत कर रहे हैं और लोगों को जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको राहत पहुंचाना ही हमारा मुख्य मकसद है। और उसके बाद और जो रिस्टोरेशन के कार्य है वो करना हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। अभी तक केंद्र सरकार से कोई रिलीफ नहीं मिला है। जो हमने क्लेम किया, जो क्लेम का मिलता वो भी नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि स्पेशल रिलीफ पैकेज तो मिला नहीं, राष्ट्रीय आपदा तो घोषित हुई नहीं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, विधानसभा में चुने हुए लोगों ने वहाँ जो राष्ट्रीय आपदा और स्पेशल रिलीफ पैकेज की हमने बात की थी उसमें भी सरकार का साथ नहीं दिया। तो वो जनता के साथ कैसे खड़े रह सकते हैं? पर हमारी सरकार जनता के साथ खड़ी है। पर हम चाहते हैं कि जो हमारा क्लेम बनता है, जो हमने 12,000 करोड़ का क्लेम बना है, उसकी जो तीसरी केंद्रीय टीम आई है, मुझे लगता है कि उस बारे में जल्दी ही केंद्र सरकार को फैसला करना चाहिए। जिला परिषद के लोगों से हमने बात की है और जिला परिषद के लोगों को समझना चाहिए कि उनका पहला भाग जो है मर्जर का, स्टेट कैडर के मर्जर का, उसको कर दिया गया है और जब परिस्थितियाँ अच्छी होगी तो इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा।